नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि ये रेगुलर क्लास अपनी चल रही है यूट्यूब पर, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी जैसा कि हमने आपको बताया था। तो इससे आगे हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि हमने बताया था, ये क्लास अच्छे से 7 दिन में समाप्त होगी, क्योंकि इसे हम डिटेल में लेके जाएंगे, मिनिमम से ऑप्टिमम लेवल तक हर क्वेश्चन को डिटेल में कराएंगे। और इसमें कुछ भी नहीं आपका छूटेगा, सारा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जैसा कि एक मोटिवेशन सेशन मैंने रखा था 2 मिनट का, तो आप 2 मिनट का मोटिवेशन सेशन लीजिए। पसीने की स्याही से पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादे, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे, उनके मुकद्दर में पन्ने कभी कोरे नहीं होते, उनके मुकद्दर में पन्ने कभी कोरे नहीं होते। इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए थे, इससे आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन। यदि फलों की कीमत में, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि फलों की कीमत में 33.1/3% की कमी हो जाती है, यदि फलों की कीमत में 33.1/3% की कमी हो जाती है, तो उसकी मात्रा में कितनी बढ़ोतरी की जाए, उसकी मात्रा में कितनी बढ़ोतरी की जाए जिससे कि खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। इसमें क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन में कमी कर दी जाती है, तो मात्रा में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि फलों की कीमत में 33.1/3% की कमी कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, तो उसके मात्रा में, तो उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए, बढ़ोतरी की जाए जिससे खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना, जिससे कि खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा वक्त देते हैं आप लोगों को। इस टाइप से मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन को सभी लोग करिएगा एक बार। देखो, हमने इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को बताया था करने के लिए, है ना। इसको डिटेल में भी मैंने बताया था, तो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले ये परसेंटेज वैल्यू लेते हैं, और इसमें क्या हो रही है, कमी, है ना। 33.1/3% की क्या हो रही है, कमी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/3। फर्स्ट क्लास आपको याद होगी, 1/3। हमने कहा था अगर क्वेश्चन में कमी की बात की जाए, इसकी कमी की बात की जाए, तो ऊपर वाली माइनस कर देते हैं वैल्यू। क्यों कर देते हैं, हमने ये भी बताया था। तो माइनस कर देंगे तो 1/2, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी, है ना। 50% की बढ़ोतरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50% की बढ़ोतरी हो जाएगी। क्वेश्चन को नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा।
क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा। 50% की वृद्धि हो जाएगी, 50% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, थोड़े को क्वेश्चन को लेवल को और बढ़ाते हैं, इसी में अगला टाइप आ जाता है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। क्वेश्चन लिखिए, यदि गेहूं की कीमत में 30% की बढ़ोतरी की जाती है, यदि गेहूं की कीमत में 30% की बढ़ोतरी की जाती है, तो उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, जबकि खर्चे को 10% बढ़ाया जाता है, जबकि खर्चे को 10% बढ़ाया जाता है। यदि गेहूं की कीमत में 30% की बढ़ोतरी कर दी जाती है, क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि गेहूं की कीमत में 30% की बढ़ोतरी कर दी जाती है, तो उसके मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, जबकि खर्चे को 10% बढ़ा दिया जाता है, जबकि खर्चे को 10% बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, बस इतना बढ़ा दिया है, क्वेश्चन में इतना सा ट्विस्ट बना दिया, बस यहां तक तो सेम ही है, कमी की जाए जबकि खर्चे को 10% बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन को यहां से बस खर्चा इसमें और जोड़ दिया गया है। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी लोग। कल जो मैंने एक बेसिक मेथड बताया था अगले क्वेश्चनों को करने के लिए, बस उसी मेथड से पहले करेंगे, फिर हम उसको शॉर्टकट में बताएंगे कैसे करते हैं। शॉर्टकट होता कुछ नहीं है, कहते हैं ना ट्रिक बता दी, ट्रिक कुछ नहीं होती है, बस ट्रिक का यही फंडा होता है, अगर आपको बेसिक आता है तो आप ट्रिक खुद बना लेंगे। ट्रिक वहीं से बनती है, बेसिक से ही, है ना। ट्रिक को रटना नहीं पड़ता है, उसका भी रीजन होता है। अगर आपको बेसिक आता है तो आपको ट्रिक समझ आ जाएगी, रटने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, हमने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था कि प्राइस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी के होता है, यही फंडा इसमें लगेगा। देखो कैसे करेंगे, अगर मैं प्राइस की बात करते हैं, कीमत की बात करते हैं, तो 30% की वैल्यू कितनी होती है, 30/100, 0 से 0 कट गया, 3/10, यानी पहले प्राइस 10 था, बाद में 10 का 30% यानी कि 3 बढ़ जाता है, तो कितना हो जाता है, 13 हो जाता है, 13 हो जाता है। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, जस्ट इसकी उल्टी होती है, एक 13:10। तो खर्चा कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 130 और 130, यानी पहले 1 किलो किसी चीज का दाम 10 रुपए है, तो 13 kg का कितना हो जाएगा, 130 रुपए, है ना। कितना खर्चा होगा, 130। फिर बाद में प्राइस में बढ़ोतरी कर दी जाती है तो मात्रा कम आएगी, फिर भी
खर्चा कितना हो जाएगा 130 रुपए। अब क्वेश्चन में यहाँ से ट्विस्ट लाया है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि खर्चे को 10% बढ़ा दिया जाता है। खर्चा कितना हो रहा है 130 खर्चा हो रहा है, इसमें 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि अब खर्चा कितने का हो रहा है 130 का 10%, 130 का 10% कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 130 गुणा 10 बटे 100, 0 से 0 गया, कितना आ जाएगा 13। और ये क्या कर दिया जाता है बढ़ा दिया जाता है, तो इसमें जोड़ देंगे, तो 13 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 143, यानी अब कितने का हो रहा है 143 केजी का हो रहा है ना, 143 रुपए का हो रहा है, सॉरी क्या हो रहा है 143 रुपए का खर्चा हो रहा है। ठीक है, अगर मैं पर केजी की बात करूं बढ़े हुए दाम की, तो बढ़ा हुआ दाम ये है, इससे एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा पर केजी आ जाएगा, है ना। तो 143 बटे 13 तो कितना हो जाएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13, है ना। तो 11 रुपए प्रति केजी के भाव से मिलेगा। अच्छा, पहले कितने का मिल रहा था 13 का, अब कितने का मिल रहा है 11 का, यानी घाटा कितने का हो रहा है 2 का, कितने पर 13 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आपका रहा जवाब, ये आपका रहा जवाब। ये क्वेश्चन हो गया डिटेल में। देखो क्या एक्सपेंडिचर में दोनों चीजें बराबर आ जा रही है ना, पहले का भी और बाद का भी, पहले का भी और बाद का भी क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है खर्चा। इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे जल्दी से नोट करिएगा। फटाफट नोट करिएगा। फटाफट नोट करिएगा। हो गया नोट? देखो इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे दूसरे तरीके से। इसमें क्या करेंगे खर्चे और कीमत को एक ही मान के चलेंगे, है ना। खर्चे और कीमत को एक ही मान लेंगे। अगर मान लेंगे 100 है खर्चा और कीमत, तो पहले क्या होती है कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है कितने की 30 की, तो 100 का 130% की बढ़ोतरी 130 हो जाएगी। इसको क्या हम नाम दे देंगे इनिशियल क्वांटिटी। अच्छा, बाद में कितना हो रहा है खर्चे को 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी अब कितना हो रहा है 100 का 10% बढ़ा दिया जाता है तो 110। ओवरऑल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फाइनल क्वांटिटी। ओवरऑल कितना हो जाएगा तो इनिशियल क्वांटिटी रेशियो फाइनल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 130 है और फाइनल क्वांटिटी 110 है, काट देंगे। यानी पहले 13 था, बाद में कितना हो गया 11 है, तो कितने की कमी होगी 2 की कमी हो गई, कितने पर 13 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई 100। ये रहा जवाब, है ना। वो क्वेश्चन को इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस इससे हम लोग सॉल्व कर देंगे। कहते हैं ना कि फंडा, इसमें फंडा ये लगेगा, इसमें फंडा ये लगेगा, ये फंडा वहीं से बनता है ना। ट्रिक लोग बताते हैं कि ट्रिक बताई थी, ऐसे ट्रिक बताई थी, है ना। तो वो ट्रिक कुछ नहीं होती है,
वैसे ही फंडा होता है क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आपको ट्रिक खुद ही पता चल जाएगी कि ट्रिक क्या होती है। तो मेन चीज मैथ में क्या है, प्रैक्टिस है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी बेहतर मैथ्स हो जाएगी। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा। हो गया होगा नोट। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, यदि चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, क्वेश्चन अगला लिखिएगा, यदि चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है तो उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। जबकि खर्चे को 10% बढ़ा दिया जाता है, जबकि खर्चे को 10% बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन को फटाफट आंसर दीजिए, क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, दूसरा आप लोगों को लिख दिया है करने के लिए। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सेम दूसरे वाले फंडे से करेंगे। जैसा कि अभी हमने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि खर्चे और कीमत को हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, ठीक है। तो 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है, 20% की, तो कितना हो जाएगा 120। ये क्या हो जाएगा, इनिशियल क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगा, इनिशियल क्वांटिटी। फाइनल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल क्वांटिटी 10% बढ़ा दिया जाता है तो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110। ओवरऑल दोनों पर कितना हो जाएगा, तो इनिशियल क्वांटिटी अनुपात फाइनल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी 120 दे रखी है और फाइनल क्वांटिटी 110 दे रखी है, तो 0 से 0 गया, 12 और 11। पहले 11 था, सॉरी पहले 12 था, फिर बाद में 11 होगा, यानी कि एक की कमी हो गई। एक की कमी होगी किस पर, 12 पर। एक की कमी हो गई 12 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी, 12 अट्ठा 96 बटे 4 सही, सॉरी 8 सही 4 बटे 12, 12 अट्ठे 96 बचे 4 बटे 12, 4 एकम 4, 4 तीयो 12, 8 सही 1 बटे 3%, 8 सही 1 बटे 3% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो 10% बढ़ जाएगा खर्चा, है ना। क्या हो जाएगा, 10% खर्चा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा। डेली क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप होता जाएगा,
जैसे जैसे क्लास इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्वेश्चन भी इंक्रीज करते जाएंगे, क्वेश्चन का भी लेवल बढ़ाते जाएंगे हम लोग। हो गया होगा नोट। अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि फलों की कीमत में यदि फलों की कीमत में 20% की कमी की जाती है, तो उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए जिससे जबकि खर्चे को 20% बढ़ा दिया जाता है। जबकि खर्चे को 20% बढ़ा दिया जाता है, खर्चे को 20% बढ़ा दिया जाता है, खर्चे को 20% बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब इसमें क्या कर दिया जाता है? कमी कर दी जाती है। अभी तक क्या था? बढ़ रहा था, क्या हो गया? कमी कर दी जाती है। सौ मान लेंगे हम लोग। कमी कर दी जाती है, 20% की कमी कर दी जाती है। 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20, यानी कि माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 80। बाद में क्या हो जाता है? 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी 20% की बढ़ोतरी, 100 का 20% 20, और ये बढ़ोतरी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 120। यानी ये इनिशियल क्वांटिटी है और ये फाइनल क्वांटिटी है। ओवरऑल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी 80 है और फाइनल क्वांटिटी 120 है। इसको सिंपलीफाई कर देंगे। रेशियो में हम लोग जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गया, 4 दूनी 8 और 4 तीयो 12, यानी 2:3। 2:3, यानी पहले 2 थी, बाद में कितनी हो गई? 3 हो गई। तो यानी कि उसकी मात्रा 1 बढ़ गई। कितने पर? 2 पर। तो 100 पर कितनी बढ़ेगी? 50%। कितनी बढ़ जाएगी? 50%। कितनी बढ़ जाएगी? 50%। कितनी हो जाएगी? 50%। एक और क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा।
अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि सब्जियों की कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है, यदि सब्जियों की कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है और उसके खर्चे को 20% कम कर दिया जाता है, यदि सब्जी की कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है, यदि सब्जी की कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है, यदि सब्जी की कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है, सब्जी की कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है, 10% की कमी कर दी जाती है, 10% की कमी कर दी जाती है और खर्चे को 20% कम कर दिया जाता है, और खर्चे को 20% कम कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, तो प्रतिशत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है। होने वाली परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो है वो इधर का उधर क्वेश्चन में किया है, बस घुमाया है क्वेश्चन को। अगर आपको क्लियर हुआ है क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं इसको, जैसा कि अभी क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, सेम कैटेगरी है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्टमेंट क्वेश्चन का कर दिया गया है, भाषा को तितिर बितिर किया गया है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? 20% की कमी कर दी जाती है, खर्चे में 20% की कमी कर दी जाती है और कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है, तो 100 मान लेंगे। पहले कितने 10% की कमी कर दी जाती है तो 90 हो जाएगा इनिशियल क्वांटिटी। फाइनल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 20% की कमी यानी कि 80 हो जाएगा। ये फाइनल ओवरऑल कितनी कमी हो जाएगी देख लेते हैं। इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी, ये 90 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9:8 आ जाएगा। तो यहाँ से पहले कीमत थी, पहले मात्रा थी 9, बाद में हो गई 8, यानी 1 कम हो गई। कितने पर? 9 पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों को? आई होप कि यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैथ्स का एक ही फंडा है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी शार्पनेस कुछ आएगी, उतनी ज़्यादा आपका शार्पनेस हो जाएगा मैथ्स।
आगे क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन का, थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाया गया है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट क्वेश्चन में और किया गया है, बस एक दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन को बना दिया है। क्वेश्चन को लिखेगा, यदि सब्जियों की कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है, यदि सब्जियों की कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है, 10% की कमी कर दी जाती है, तो उसके खपत में 10 केजी की कमी कर दी जाती है। यदि सब्जियों की कीमत में, क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि सब्जी की कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है, तो उसके मात्रा में 10 केजी की कमी कर दी जाती है, तथा 20% कम कर दिया जाता है, तथा खर्चे को 20% कम कर दिया जाता है, तथा खर्चे को 20% कम कर दिया जाता है, क्वेश्चन कह रहा है आरंभिक मात्रा बताओ। क्वेश्चन कह रहा है नंबर 1 आरंभिक मात्रा बताओ। नंबर 2 बाद की मात्रा बताओ। आरंभिक मात्रा बताओ। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है बाद की मात्रा बताओ। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाया गया है, ये शब्द बढ़ा दिया गया है, इसकी मात्रा को 10 केजी कमी कर दी जाती है। मात्रा में कितनी हो जाती है? 10 केजी की कमी कर दी जाती है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखिएगा फटाफट। 100 मान लेंगे, इनिशियल क्वांटिटी में 10% की कमी कर दी जाती है तो माइनस हो जाएगा, यानी 110 हो जाएगा। ये इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगी। फाइनल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 20% की कमी कर दी जाती है, 20% यानी कि 80 हो जाएगा। ये फाइनल क्वांटिटी हो जाएगी। ओवरऑल कितनी आ जाएगी क्वांटिटी? इनिशियल क्वांटिटी अब लिखने की तो जरूरत नहीं है, क्या लिखोगे? 110 अनुपात 80, 11 रेशियो और 8 रेशियो। सॉरी, कमी कर दी जाती है ना, कमी कर दी जाती है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 90 हो जाएगा। करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर 90 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 90। कमी कर दी जाती है ना, 90 रेशियो, 90 रेशियो।
यानी पहले 9 रेशियो था, बाद में 8 रेशियो हो गया। एक रेशियो की कमी हो गई। क्या हो गई? एक रेशियो की कमी हो गई मात्रा में। क्वेश्चन में इसी की वैल्यू दे रखी है कि 10 किलो की कमी हो गई, 10 केजी की कमी हो गई। तो कमी और कमी बराबर हो जाएगी। हमने कमी एक रेशियो मानी है, क्वेश्चन में 10 केजी है, तो ये बराबर हो जाएगी 10 केजी की। एक रेशियो बराबर 10 केजी है, तो 9 रेशियो बराबर 90 केजी हो जाएगा, और 8 रेशियो बराबर 80 केजी हो जाएगा मेरे भाइयों। कितना हो जाएगा? 80 केजी हो जाएगा और 90 केजी हो जाएगा। यानी बाद का रेशियो 90 केजी और पहले का रेशियो 80 केजी है। यानी वर्तमान का 80 केजी है और बाद का 90 केजी आ गया। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यदि चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, यदि चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तथा खर्चे को 20% कम कर दिया जाता है, यदि चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तथा खर्चे को 20% कम कर दिया जाता है, तथा खर्चे को 20% कम कर दिया जाता है, 20% कम कर दिया जाता है, यदि उसी परिवार में आरंभिक खर्चा 150 रुपए है, आरंभिक खर्चा 150 केजी है, आरंभिक मात्रा, खर्चा तो दे रखा है, आरंभिक मात्रा 150 केजी है, 150 केजी है, 150 केजी है, तो बाद की मात्रा और पहले की मात्रा ज्ञात करो। यानी वर्तमान की मात्रा और बाद की मात्रा ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन को ऐसे ही हैंडल करेंगे। 100 मान लेंगे, ये 20 हो जाएगा, सॉरी ये 120 हो जाएगा और ये हो जाएगा 80, है ना। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 120 और 80, 0 से 0 गया, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 4 3 12 4 दूनी 8। यानी पहले 3 रेशियो था, अब कितना हो गया? 2 रेशियो। तो 1 रेशियो की कमी कर दी जाती है, 1 रेशियो की कमी कर दी जाती है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा? यदि आरंभिक मात्रा
150 केजी है आरंभिक मात्रा, यानी कि ये दे रखी है कितनी, 150 केजी। आरंभिक मात्रा 150 केजी है, यानी 3 रेशियो बराबर 150, तो 1 रेशियो बराबर 3 पंचे 15, 50 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर 50 आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर 50, तो 2 रेशियो बराबर 100, 2 रेशियो बराबर 100, तो आरंभिक मात्रा 150 हो जाएगी और पहले की मात्रा 100 हो जाएगी। आरंभिक मात्रा 150 हो जाएगी और बाद की मात्रा 100 हो जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/6 से गुणा करने के लिए कहा गया। एक छात्र से किसी संख्या में 5/6 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से 6/5 से गुणा कर दिया। गुणा में होने वाले त्रुटि की प्रतिशतता ज्ञात करो। होने वाले त्रुटि की प्रतिशतता ज्ञात करो, या होने वाले परिवर्तन की गणना करो। होने वाले परिवर्तन की गणना करो। होने वाले परिवर्तन की गणना करो। देखो, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे? पहले उससे कितने 5/6 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया किसी नंबर में, और उसने कर कितने से दिया, 6/5 से, यानी जस्ट इसके उल्टी से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से। अब गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो उससे भी एक गलती हो ही गई है ना, उससे गलती हो ही गई। अब क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हमें त्रुटि निकालनी है ना, किसी की प्रतिशतता में परिवर्तन निकालना है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, उसका हर बराबर करेंगे, नीचे वाला पार्ट बराबर करेंगे। तो अगर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं, किसी नंबर में किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो उस नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। यदि किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाता है तो उस नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, उस नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से कर दो,
सॉरी इसमें कितने से कर दूं, हर इक्वल करना, 6 से कर दो, ऊपर कितना आ जाएगा, 5 25, नीचे 6 पंचा 30, इधर कितना आ जाएगा, 6 3 36 और 6 पंचा 30, 30 से 30 ये कट जाएगा, है ना। तो पहले 25 था, बाद में 36 हो गया, तो कितने की त्रुटि हो गई, 11 की। कितने की त्रुटि हो गई, 11 की। यानी पहले 25 था, बाद में 36 हो गया, तो कितने की त्रुटि हो गई, कितने की बढ़ोतरी हो गई, 11 की बढ़ोतरी हो गई। कितने पर, 25 पर। तो 100 पर कितने की होगी, 25 से कम 25 और 25 चौकू 100, 44% की। कितने की मेरे भाई, 44% की, 44% की। ये तो हो गया डिटेल में मैंने बता दिया, है ना। अब इसी को ट्रिक क्या बताते हैं, है ना, कहते हैं कि ट्रिक बताई थी, है ना। वो ट्रिक यहीं से जनरेट होती है, कोई ट्रिक ब्रिक नहीं होती है ना। वो ट्रिक ऐसे ही बनती है, देखो 5/6 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया, उसने कर दिया 6/5 से। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 25, इधर लिख देंगे, 6 3 36, इधर लिख देंगे। पहले 25 था, बाद में 36 हो गया, 11 बढ़ गया, कितने पर, 25 पर। तो 100 पर कितना बढ़ जाएगा, 44%, 44%। हो गया यहां तक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। इसी में हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन को, फटाफट नोट कर लो। 3/2 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया, मान लेते हैं 3/2 से कहा गया और उसमें 2/3 से कर दिया। अगला क्वेश्चन बन गया, 2/3 से गुणा करने को कहा गया और उसमें 2/3 से कर दिया। 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, गलती से उसने 2/3 से कर दिया। कैसे करेंगे, 3/2 और 2/3, ये गलती हो गई, तो मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में कर देंगे। 3 तिरका 9 और 2 दूनी 4, पहले 9 थी, बाद में 4 हो गई, तो कितनी कम हुई, 5। कितने पर, 9 पर। तो 100 पर 100, ये आपका हो जाएगा जवाब। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, तो 11 सही 1/9%, है ना, जो कि 55 सही 5/9%। आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। इससे आगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, है ना। लेवल को और थोड़ा बढ़ाएंगे हम लोग, है ना। मैंने जैसा कि पहले ही बोला है कि लेवल को हम बढ़ाते हुए चलेंगे, दिन पर दिन लेवल को बढ़ाते चलेंगे। बस आप लोग पिछली क्लास को रिवाइज करते रहें, है ना, प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चनों को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।